आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपको नेम चेंज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। ऐसा ज़्यादातर होता है कि बच्चे के जन्म के साथ उसका कुछ और नाम होता है और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसका डिफरेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंट तरह का नाम हो जाता है। इससे आपको बहुत सारी परेशानियां होती है। बाद में ऐसा होता है कि आप निर्णय लेते हैं कि अपने बच्चे का नाम कुछ और होगा, तो आपने इसी तरह से 3-4 नाम एक ही बच्चे का रख दिया है और 3-4 आइडेंटिटी के थ्रू वो बच्चा बड़ा हो चुका है। अब ऐसा भी होता है कि किसी तरह से आपको आपका नाम या फिर किसी किसी तरह का ज्योतिषी वगैरह के सलाह से आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, तब भी आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि नाम परिवर्तन करना इंडिया में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैजुअली तो आप सिंपल सा कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना नाम अगर चेंज कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट होता है या फिर बीमा या फिर कुछ और भी ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें आपका पुराना नाम रह जाता है, तो आपको दिक्कत हो जाता है क्योंकि आपने पहले पुराना नाम वहाँ पर रजिस्टर किया था और आपका करेंट डॉक्यूमेंट में न्यू नाम हो चुका है। तो ऐसा एक प्रूफ चाहिए आपको कि जो प्रूफ कर दे कि दोनों नाम एक ही पर्सन के हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ज़रूरत पड़ता है गैजेट पब्लिकेशन की। लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन आपको यूं ही नहीं बन जाता है। जैसे कि आप सिंपली आप कोई भी डॉक्यूमेंट को अपडेट करा लेते हैं, तो उसी तरह से गैजेट नहीं, गैजेट बनाने का एक प्रोसेस होता है। अगर आपको प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं फॉलो करते हैं तो आपका गैजेट नहीं पब्लिश होगा और आपका नेम ऐसे ही अगर 2-3 नाम है तो 2-3 नाम ही रह जाएगा और वो किसी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू वो वैलिड नहीं होगा। अब ऐसा भी देखा गया है कि लोग गैजेट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कराने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन 2-3-6 महीने के प्रयास के बाद फिर उन्हें निराशा ही हासिल होती है, क्योंकि उन्हें गैजेट नोटिफिकेशन के प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण उनको बहुत सारी दिक्कत होने लगती है और वो लास्ट में गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करना ही छोड़ देते हैं। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नाम परिवर्तन से रिलेटेड आपको गैजेट नोटिफिकेशन में किस तरीके से आपका गैजेट पब्लिश होगा और इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। अब अगर जो ऐसा होता है कि नाम परिवर्तन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया जाता है। नाम परिवर्तन आप खुद अपने मन से भी कर सकते हैं, या फिर नाम परिवर्तन आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में एरर के कारण हो सकता है। अगर आपको अपना सरनेम चेंज करना है, नेम चेंज करना है, आपके माता पिता का नाम में किसी तरह का कोई करेक्शन है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ और नाम मेंशन हो गया है, या फिर आपको आपका नाम पसंद नहीं है, या फिर आपके आपके आपका और आपके बच्चे का नाम में दिक्कत है, या फिर आपका बच्चा छोटा है उसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, पहले आपने कुछ और रख दिया है और अभी आपको वो नाम पसंद नहीं है, आप न्यू नाम करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका सरनेम ऐड करना चाहते हैं, अगर आप शादी होने के बाद आप अपना हस्बैंड का सरनेम ऐड करना चाहते हैं, तब भी आपको गैजेट पब्लिश करवाना पड़ता है। अब आपने देख लिया कि गैजेट पब्लिश कौन कौन से लोग करते हैं। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। गैजेट के लिए पहला प्रक्रिया होता है शपथ पत्र, जो कि आपको अगर आप 18+ हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, अस्थाई पता, उसके साथ साथ न्यू नाम या फिर करेक्शन वाला जो नेम है, या फिर फादर का नेम, तो आपको ये चीज़ उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर आप 18+ हैं। तो अगर आप अंडर 18 हैं तो आपके फादर या मदर के द्वारा ये सत्यापन करना, हमारा नाम, हमारे पिता का नाम और हमारे बच्चे का नाम क्या है और नया नाम क्या है, तो ये सब शपथ पत्र में क्लियर मेंशन होना चाहिए। जब आपने शपथ पत्र तैयार कर लिया है, उसके बाद आपको करना क्या है, किसी भी नेशनलाइज जो न्यूज़पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में न्यूज़पेपर होना चाहिए। उसके बाद आप, ऐसा भी नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कर देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, आपका गैजेट 101% वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही ऐड वगैरह देना है और नेशनलाइज न्यूज़पेपर ही होना चाहिए। अब नेशनलाइज न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करना चाहिए
गैजेट उसको समझ ना पाए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हमारा नाम और पिता का नाम और स्थायी पता, उसके बाद आपका न्यू नेम, बस इतना ही मेंशन करके आपको पब्लिश करवा देना है। अब ये सभी डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, जो गैजेट का गाइडलाइन के हिसाब से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सभी को रेडी करने के बाद अब आपने एफिडेविट तैयार कर लिया, उसके बाद न्यूज़पेपर में अपना नाम भी पब्लिश करवा लिया। उसके साथ ही आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि विटनेस आपको डिक्लेयर कर देंगे कि मैं इनको जानता हूं और वो आपके डॉक्यूमेंट पे साइन भी करेंगे। उसके बाद जब विटनेस डॉक्यूमेंट रेडी हो गया हो, उसके बाद आपको एक सीडी तैयार करना है। सीडी में आपको प्रिंट मैटर होता है जो कि आपको गैजेट में प्रिंट के लिए होता है। सीडी मतलब हो गया कंपार्ट डिस्क, उसमें आपको MS वर्ड फाइल 2007 वर्जन का डॉक फाइल होगा, ना कि PDF JPG कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉक फाइल होगा और उसी को सिर्फ उसमें डालना है। उसके बाद साथ ही साथ आपको एक CD सर्टिफिकेट भी रेडी करना है। CD सर्टिफिकेट के साथ साथ एक रिक्वेस्ट लेटर भी रेडी करना है। उसके बाद आपको एक फोटो शीट भी तैयार करना है जिसमें आपका फोटो लगेगा। और जब ये सब डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर दिया है, उसके बाद आपको गैजेट नोटिफिकेशन के लिए एक वैल्यूएबल फ़ी होता है। उस फ़ी को आपको भारत कोष वेबसाइट पर जाकर फ़ी भी पे करना है और फ़ी पे करने के बाद जो उसका रिसीव आपको मिलेगा उसे आप प्रिंट आउट करके सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे। उसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मान लीजिए कि आपका जो भी नेम है करेंट में, वो नाम का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड जो डिक्लेयर करे कि आपका पहचान को डिक्लेयर करे। उसके बाद अगर आप 18 अंडर हैं तो आपके माता या पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में रहेगा और वो आपके जहाँ सिग्नेचर होगा वहाँ आपके मदर या फादर का सिग्नेचर होगा अगर आप अंडर 18 हैं तो। उसके बाद आपने इन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया है। अब क्या करना है कि आपको उसे बाय पोस्ट सेंड करना है या फिर आप उसे फिजिकली दिल्ली में सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप बाय पोस्ट भी सेंड करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप फिजिकली जाकर दिल्ली में सबमिट करते हैं तो थोड़ा जल्दी गैजेट पब्लिश होता है। इसके बाद जब गैजेट आपका पब्लिश हो जाता है तो इसे आपको चेक कहाँ करना है, आपको हर जब सैटरडे का 10 बजे के बाद गैजेट पब्लिश होता है तो आपको गैजेट के साइट पर, ऑफिशियल साइट पर जाकर आपको चेक करना है और उसमें आपको पार्ट 4 में जाकर गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो PDF डाउनलोड होगा, PDF में आपको देख लेना है, आपका नाम सर्च करके अगर आपका नाम है तो फर्स्ट पेज और आपका पेज दोनों को सेव करके प्रिंट आउट करके रख लेना है। वही आपके सभी डॉक्यूमेंट को चेंज करने का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। आप उसे हर एक डॉक्यूमेंट में सबमिट कर दीजिए साथ और आपका नाम सिंपली चेंज हो जाएगा और किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आएगा। अब जब आपको गैजेट आपका मिल गया, ये तो सिंपल प्रक्रिया हुई। अब इसमें होता क्या है कि जो लोग इसमें अथक प्रयास करते हैं उन लोगों का क्या होता है, कुछ भी एरर आने के बाद उनको वेट करना पड़ता है या फिर टाइम काफ़ी लग जाता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं या फिर कॉल करते हैं जो आपको सपोर्ट कर सके कि आपका जल्द से जल्द गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करवा दे, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका पैसा और टाइम दोनों बचेगा और काफ़ी जल्दी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अब मैं किसी तरह का आपका हेल्प करूं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपने प्रॉब्लम को बताएं और मैं कोशिश करूंगा कि आपका सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं या फिर आपको मैसेज के थ्रू आपके जितनी भी प्रॉब्लम या फिर डाउट है उसे क्लियर कर सकूं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।